नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। हमारे साथ प्रतापगढ़ से ज्ञानेंद्र जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है आज की प्रतापगढ़ से? अखंड देखिए, लगातार महाकुंभ को लेकर के बात कर रहे थे और हमने कल वादा किया था कि हम बाईपास लेकर चलेंगे। फिलहाल मैं अकेला हूँ, उसमें ड्राइव नहीं कर सकता और ड्राइव करते करते मैं लाइव भी नहीं दे सकता और ये नियम के विरुद्ध भी होगा, लेकिन बाईपास के पास खड़ा हूँ। पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो बाईपास है, मुझे सोचिए, मैं शहर से निकला और मेरे शहर से 8 किलोमीटर में बाईपास पड़ता है और मैं खुद आगे निकल गया, मुझे बाईपास पता ही नहीं चला कि यहाँ पे बाईपास है। और एक छोटा सा उदाहरण दिखाता हूँ। देखिए, बोर्ड लगा है, आपको ये लगेगा कि ये एक स्टील का बोर्ड होगा, लेकिन ये स्टील का बोर्ड नहीं है, ये एक टेम्परेरी जो होर्डिंग लगाई जाती है। ये देखिए पूरा ये है। और एक छोटा सा और आपको उदाहरण दे, फिर बाईपास से चलूंगा मैं। ये देखिए, ये फ्रेम के उससे लगा दिया गया है और वेल्डिंग देखिए, इसको टच करना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई अधिकारी ये देखेगा कि भाई साहब आप ही ने तोड़ा होगा, लेकिन मैंने इसको टच करना उचित नहीं समझा। एक छोटा सा इन्होंने होर्डिंग का वो लगा दिया है, रायबरेली जाने का मार्ग सीधे है, अयोध्या सुल्तानपुर अमेठी जाने का मार्ग आपके लेफ्ट हैंड से है, जो भी प्रयागराज से लौटेगा। अब ये आप सोचिए कि आप टेम्परेरी पे काम चल रहे हैं, आप इस होर्डिंग से लगाने के लिए तकरीबन आपने हजारों का बिल बना दिया होगा। अब ये रहा बाईपास आपका, सोचिए। और मैं बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा, अखंड आप भी वहां होंगे और आप भी गूगल मैप चालू करके देख सकते हैं। मैंने खुद डाला हुआ है संगम घाट से अयोध्या, और संगम घाट से अयोध्या जाने के लिए शहर से ही रास्ता दिखाई दे रहा है। सोचिए, एनएचआई ने अभी इस बाईपास को पास आउट नहीं किया हुआ है। मैं कल मैं आपसे बात कर रहा था, एनएचआई अभी खुद कह रहा है, आप जो भी हमारे दर्शक देख रहे हो, अगर ये दिखाई दे रहा हो, या आप खुद खोल के देख लीजिएगा, प्रतापगढ़ शहर को बीचों बीच से जा रहा है रास्ता, न कि इस बाईपास से। आनंद वाले ने आपने बाईपास ओपन कर दिया है, लेकिन कहीं भी ये बाईपास चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शहर शहर में अभी मैं आ रहा था, तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। सोचिए, मैं 11 बजे से निकला हूँ वहां से, घर से, और मुझे आने में, यहाँ पहुंचने में 1 घंटे लग गए। सोचिए, इतना लंबा जाम है। और आप जाम को लेकर के उदाहरण दे रहे हो, आप टेम्परेरी वर्क कर रहे हो। टेम्परेरी वर्क कितने दिन चलेगा? आप क्या पैसा खत्म हो गया क्या ज्ञानेंद्र? जिला प्रशासन के पास पैसा खत्म हो गया है, ट्रैफिक पुलिस के पास यातायात पुलिस लिखा हुआ है उस पे, उनके पास पैसा खत्म हो गया कि टेम्परेरी व्यवस्थाओं से काम चला रहे हैं? अपने घर से पैसा लगा के अगर इस तरीके काम कर रहे हैं तो उनकी उनकी तारीफ है, इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं कि अपने पास से अगर इस तरीके का जुगाड़ लगा के लोग काम कर रहे हैं तो तारीफ है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा हो और हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हो, उसके बाद वहां के लोगों के लिए बस इनके पास एक ठीक तरीके से रोड मैप नहीं है। अगर देखा जाए तो एक जुगाड़ के सहारे ये काम किया जा रहा है, तो कैसे व्यवस्था को मैनेज करेंगे वो? क्योंकि हम तमाम तरीके के जुगाड़ टेक्नोलॉजी प्रतापगढ़ प्रशासन की तरफ से, यातायात विभाग की तरफ से हमने देखी है, आपके द्वारा देखी है, आपने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जुगाड़ का इस्तेमाल किया जा रहा है मैनेज करने के लिए चीजों को। आखिरी समय में जब आप इस तरीके के काम करते हैं तो इसी तरीके के जुगाड़ पे आपको निर्भर होना पड़ता है। बिल्कुल अखंड, देखिए, क्या अब पुलिस की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बैरिकेडिंग रखी गई है, बैरिकेडिंग सदा से रख दी गई है, पूरी बैरिकेडिंग, तीनों बैरिकेडिंग है। अगर आप चाहते तो यहाँ बैरिकेडिंग लगा के आप यहाँ पुलिस, एक भी पुलिस डिप्लॉय नहीं की है, एक भी पुलिस कर्मी, मैं कह रहा हूँ होमगार्ड तक यहाँ पर नहीं है कि होमगार्ड हो, अगर कोई भी रास्ता भटकता हो। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं अभी आ रहा था रास्ते पे, इसी हाईवे से, आप प्रशासन से लाख गुना अच्छा। मैं तो ये कहूंगा कि एक होटल वाले, उन्होंने होटल होर्डिंग लगाई है, महाकुंभ 2025 फला होटल। अब सोचिए, उन्होंने होर्डिंग लगा दी है, लेकिन आपने अभी तक एक भी ऐसा लैंडमार्क नहीं दिखाया है कि आप मुखिया महूद भी आप चौराहे पे दिखा दिए होते, हाँ भाई साहब, यहाँ से आप महाकुंभ के लिए, आपको अगर अयोध्या जाना है तो इस रूट से आप घूमिए। एक लैंडमार्क, एक कहीं, अभी तक मैं पूरा जिला घूम चुका हूँ, एक कहीं होर्डिंग उनकी नहीं दिखी है। सोचिए, प्रशासन दावे बहुत बड़े बड़े कर रहा है,
कल देर शाम मुझे वो ठेकेदार मिला जो रोड कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था। उसने कहा कि भाई साहब सड़क आनन-फानन में मिली है बनाने को, और देखिए आनन-फानन में ये जो सड़क चल रही है, देखिए उसने, हमने कहा आप कैमरे में बोल दीजिए। उन्होंने कहा मैं कैमरे पे नहीं आके बोल सकता। उन्होंने ये कहा कि शायद ये सड़क बहुत दिन ना चले। हर एक सड़क की बनाने की एक मानक होती नहीं, है, टाइमिंग होती है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जब ये ठेकेदार को पता है कि जो मानक है और आनन फानन में सारी व्यवस्था मिली है, सड़क बनाने के लिए मिली है, और कह भी रहा है कि हो सकता है कि ज्यादा दिन ना चले, क्योंकि देखिए ऑफ द रिकॉर्ड बोला है। जाहिर सी बात है, इतना सबसे बड़ी बात है कि ठेकेदार ने इतना बोल दिया, बड़ी बात है। आमतौर पर ठेकेदार छिपाते नहीं, नहीं भाई साहब चलेगी, क्योंकि उसको पता है। हमने भी बोला है कि हम ये तस्वीरें अपने पास रखेंगे और दिखाएंगे कि आखिरी मौके पर ली गई है जिस तरीके से आपने काम लिया है। कहीं ना कहीं सड़कें खराब होंगी क्योंकि जल्दीबाजी में सड़क का निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो अधिकारी है इसके लिए दोषी होंगे कि करोड़ों की लागत में से बन रही होगी ना सड़क। ऐसा तो नहीं कि 2-4 हजार 10 लाख में सड़क बन जाएगी। अगर अगर देखिए मैं आपको बता दूं, मैं बाईपास के बीचों बीच में खड़ा हूँ और मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आपको ये लगा कि मेरे बगल से या मेरे उससे कोई भी एक गाड़ी गुजरी हो, या मेरे उससे कहीं कुछ नहीं लग रहा। केवल प्रशासन ये कह रहा है मैं बाईपास के पीछे चलता चला जा रहा हूँ, कोई एक गाड़ी मेरे सामने से भी नहीं आ रही है। आपने व्यवस्थाएं क्या की है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर मेरे दर्शक भी हो तो संगम घाट से लेकर के अयोध्या राम जन्मभूमि के गूगल मैप पे डाल लें और वो खुद देख लेंगे प्रतापगढ़ शहर के बीचों बीच से रास्ता जा रहा है। कोई अदर रास्ता गूगल मैप पे लिखा भी नहीं रहा है। मैं सबसे बड़ा सबूत दे रहा हूँ। अगर प्रशासन मेरी बात सुन रहा है, जो है प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी संजीव रंजन मेरी बात सुन रहे हो तो खुद देख ले। प्रतापगढ़ डॉक्टर रवि कुमार वो खुद देख ले, जो दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, वो खुद देख ले कि किस हिसाब से मैं बाईपास या अयोध्या के लिए जाता है ये राजमार्ग, लेकिन अभी तक कोई एक गाड़ी मेरे सामने से नहीं गुजरी हो कि उसने फोन दिया हो कि भाई ये साहब आप बगल अव्यवस्था हो की जाइए। पोल है, कहते हैं व्यवस्था की पोल है कि किस तरीके से जो यूपी सरकार है और योगी सरकार, खुद सीएम योगी तमाम चीजों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं कि किसी प्रकार की किसी भी जो श्रद्धालु को वहां जाने में दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा है कि आवागमन के लिए जो विशेष इंतजाम किए गए हैं, रेलवे हो चाहे बस के हो, सभी पर वो पूरी की पूरी नजर खुद समीक्षा कर रहे हैं सभी विभागों की। लेकिन प्रतापगढ़ के जो अधिकारी हैं अगर इसी तरीके से मस्त रहेंगे और सोते रहेंगे और लास्ट मोमेंट पे जब एक्टिव होंगे तो ये सारी की सारी चीजें देखने को जरूर मिलेंगी। मैं इतना ही कहूंगा आपके माध्यम से, ज्ञानेंद्र, आईबीसी के माध्यम से हमारी आईबीसी आपसे अपील करती है कि अभी भी जाग गए हो तो जो आपकी खामियां है उसे दुरुस्त कीजिए कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आपकी खामियों की वजह से कई लंबे ना सिर्फ लोग जाम में फंसते हैं बल्कि इतनी सारी व्यवस्था भी लोगों को लगती है कि कोई व्यवस्था नहीं की गई है सरकार की तरफ से। क्योंकि जब चीजें ही लोगों को सरल और सुगम नहीं मिलेंगी तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये चीजें बनकर तैयार थी। तो कहीं ना कहीं आपके कंधों पर जिम्मेदारी है पूरे जिले की। तो जिले के जो आला अधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो इन तमाम खामियों को दुरुस्त करने की कृपा करें। हम तो यही आपसे निवेदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।